गुड आफ्टरनून। जी हाँ, नॉट गुड मॉर्निंग, नॉट गुड इवनिंग, बट गुड आफ्टरनून। आपने ये तीन, एक्चुअली इट्स अ सेंटेंस जहाँ अंग्रेज़ी में बोलते हैं गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। सो अगर हिंदी में बोला जाए तो अच्छी बोली, अच्छी सोच और अच्छा एक्शन या कर्म, बिकॉज कर्म इज़ एक्शन। ये शायद आपने सुना हो, शाक्यमुनि बुद्धा ने ये कहा है, प्रॉफिट ज़रथुस्त्रा ने कहा है, जो लोग ज़ोरास्ट्रियंस हैं, पारसीज़ हैं, ये लोग भी ये मानते हैं। लेकिन जब हम ये तीन सुनते हैं, तीन चीज़ें सुनते हैं, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, नॉर्मली एक ख्याल होता है कि ये दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए अच्छा करो। यस, बिल्कुल सही है, करो। लेकिन इसके दौरान हम कुछ भूल जाते हैं या किसी को भूल जाते हैं। गेस करो, गेस किया? जी हाँ, हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये हम पे भी लागू करता है, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले हम पे लागू होता है। कभी सोचा है कि क्या हम, और अगर मेरी बात मैं करता हूँ, क्या मैं अपने लिए ये तीनों चीज़ मेरे लिए लागू होती है? सबसे पहले अगर आप देखते हो, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, जब वो रोना शुरू करते हैं, उनको बोली तो आती नहीं है, तो जो कुछ भी पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं वो रो कर करते हैं। तो जब रोते हैं तो उनको कुछ चाहिए, या तो भूख लगी है, या उन्होंने अपने डायपर गंदा कर चुके हैं, या उनको अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा गर्मी चाहिए, तो वो रोते हैं। जब वो मिल जाता है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, हमारा भी वो स्टेज रहा था, शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, जो देने वाला होता है उनकी कमी होती जाती है, अनटिल यू आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। अब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम खुद अपना खाना, खुद अपना रहना सहना, हमारी सफाई, हमारी बोली, हमारा सोच, सब इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कोई और देता है, जिसको हम पेरेंट बोलते हैं या गार्डियन बोलते हैं, रक्षक बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं। ये सेल्फिश वाली बात नहीं है, ये खुदगर्जी वाली बात नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। क्योंकि अगर हम अपने तन मन, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, तन मन, हमारा जो इमोशनल साइड है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो एक चीज़ गारंटी है, नीचे का रास्ता और हमारा नुकसान, और नुकसान ही नुकसान। और जो बंदा इस रास्ते पे जाता है, नीचे की तरफ जाता है, क्रैश होने पे जाता है, वो किसी और के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद का फ़ायदा नहीं कर सकता है। कर सकता है, कर सकती है, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। तो हम कितना सोते हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं, नरिशमेंट वाली खाना खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना पढ़ते हैं हम। आजकल पढ़ने का तो वो आदत ही चला गया है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से मिलता है या सुनने के लिए मिलता है। लेकिन वो हार्ड बाउंड बुक जो पहले हमें मिलता था, आज भी मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जाकर किताब उठाकर पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, कितना अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, और उसके बाद कितना अपने साथ, अपने लिए शांत बैठते हैं, खामोशी से बैठते हैं, सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उसको ऑब्ज़र्व करें। हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो हम पे कैसे लागू हो रहा है। ये सब ऑब्जर्वेशन है, रिएक्शन वाली बात नहीं है। और ये तब हो सकता है जब हम अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। सोचने वाली बात है ना। मैंने ये जान लिया है, समझ लिया है, और काफ़ी समय से ये कर रहा हूँ, और उसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने देखे हैं। अब ये एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि वो कैसे इसको लागू करे और उसके फ़ायदे उनको कैसे प्राप्त हो।
तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू द इंडिविजुअल कि आप किस तरीके से ये शुरुआत करते हो और उसको एक डिसिप्लिन की तरह लागू करते हो। करके देखिए, आपको आंसर्स खुद मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरों का जो किया हुआ है वो आप पे शायद लागू नहीं हो। दिस इज़ अ कम्प्लीटली इंडिविजुअल एक्सरसाइज। ये एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको ये एक रास्ते पे चलना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ कोशिश करिए और देखिए क्या आंसर मिलता है आपको। हैव अ लवली डे। बाय बाय।